दही और भात से भी डर लगने लगा है। अब छूटा फूटा खाना से भी डर लगने लगा है मुझे। ऐसा एकदम जैसे बर्तन धोने चलूँ अगर छूटा फूटा तो दोस्तों लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसे लोग मतलब ना कितना लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जब तक जिंदा हो भैया, जब तक जिंदा है तो आप लोग ऐसे कर्म करिए, इतने ऐसे कर्म करिए कि मतलब जो भी है उसको हेल्प करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 6 बजे से, यानी 6:30 बजे। और आज का ब्लॉग ऐसा है कि कहने से हद है। और ज़िंदगी कहते मतलब लोगों को कहना रहता है कि हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे सभी लोग हैं, हमारे फैमिली है, हमारे ख़ानदान है, हमारे पंदान है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेशन है। तो वो चीज़ कोई कहीं नहीं होता दोस्तों। कोई अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस दिन तो कल हमारे साथ क्या हुआ। कल जैसे यही टाइम थी 6:30 बजे, जैसे कि मैंने लाइव ख़त्म किया। लाइव ख़त्म करके फिर सो गए थे हम। सो करके जस्ट उठे और इतना ही समय था 6 बजे। 6 बज के लमसम मैंने दिया बाती संजवत वगैरह दिखा करके पूरा घर में ऊपर नीचे करके और जस्ट बर्तन वगैरह धोने हम चले गए। हमारे हमारे तसला में यानी कि चावल बनाए थे, तो उसी में हमारा इतना सा चावल था, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो इतना सा चावल है, खा लेते हैं और बर्तन वगैरह पूरा क्लीन कर लेते हैं। करने के बाद में जैसे कि हम प्लेट में, इतना छोटा सा कटोरा था यानी कि प्लेट में ले करके और दही उसमें डाल करके मैं खाई। और मुझे लगा कि इतना सा चावल है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पानी ज़्यादा अगर खाना लेकर के बैठते तो पानी चाहिए था। तो एक बार जैसे ही डाले उसके बाद में पूरा एक तो चला गया, ठीक है। और दूसरा बार में जैसे ही डाले बस एकदम वो अंदाज ही ऐसा था ना दोस्तों। कल का फीलिंग गजब थी। और ऐसा हुआ कि मतलब दही चावल इस तरह से हुआ। अब तो डर लगने लगा है दही चावल से। और अब ना दही चावल तो बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। और दही को भी देख रही हूँ ना तो डर लग रहा है। अब इस समय भी आ रही है ना, जैसे 6 6:30 संजवत भी दिखाने जाती हूँ तो भी एकदम कल का जो अंदाजा था, जो मौत की जी फीलिंग थी ना कल वाली, मैंने वो किया है। जो भी हुआ, जो भी हमारे साथ घटना हुई वो मतलब क्या बोलते हैं, बेहोशी में हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन जो कल जो रियलिटी 2 बार मैं आजमाई हूँ। जैसे कल वाली जो था वो चीज़ मैं आजमाई हूँ। और एक बार जी की हमारी जो सिजेरियन थी उस समय वो जो की फीलिंग थी मरने की बराबर, तिनका तिनका जैसे हम मरे थे जब हमारा सीजर ऑपरेशन हुआ था तब। और कल वाली जब लोग कहते हैं ना हमारा खानदान पंदान रिलेशन दुनिया जहान कुछ नहीं होता दोस्तों। जब मौत अगर करीब आए ना, मौत जब करीब आता है ना तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ कुछ कहीं नहीं होता है। और आपको उस समय कुछ याद भी नहीं आएगा, क्या करूँ ना करूँ समझ भी नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो कल उसी तरह से हुआ था। मैं इतना हड़बड़ा गई थी, अकबका गई थी। जिंदा बच गई उतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है कल। और कल कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, दोनों बच्चे नहीं, हमारे पतिदेव तो ड्यूटी ही रहते हैं। और कल की एहसास एकदम अन्य लेवल की थी। एकदम ऐसा था ना, ऐसा था, गजब की थी मौत जो मैंने करीब से देखा। मैं अगर सो रही हूँ तो फिर भी सांस नहीं, अगर 20-25 मिनट और लेट हो जाता ना तो हमारी तो कहानी ख़त्म ही थी कल। ऐसा हो गया था कल एकदम। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे ऐसा काहे हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं दही भात कभी नहीं खाई हूँ, ऐसा खाई हूँ। अब दही और भात से भी डर लगने लगा है। अब छूटा फूटा खाना से भी डर लगने लगा है मुझे। ऐसा एकदम जैसे बर्तन धोने चलूँ अगर छूटा फूटा खाना है तो उससे हमें डर लगने लगा है। और इसीलिए लोगों को घमंड कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों कि हमारे पास ये चीज़ है वो चीज़ है, हम ये हैं वो हैं, हमारा माँ है बाप है पूरा ख़ानदान है। कभी नहीं। जब समय और मौत आए ना तो कुछ कहीं नहीं होता है दोस्तों। ये सब सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता है। जो मरने वाले लोगों को फीलिंग जो होता होगा ना सो गजब की होती होगी भाई। तो उस तरह से कल एकदम अजीब था हमारा। और किसके कौन कौन ऐसे फीलिंग किए हैं आप लोग, किसके साथ ऐसे घटा है वो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा। और कल तो भैया हमारे साथ गजब की थी। तो दोस्तों लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसे लोग मतलब ना कितना लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो
जब तक जिंदा हो भैया, जब तक जिंदा है तो आप लोग ऐसे कर्म करिए, इतने ऐसे कर्म करिए कि मतलब जो भी हैं उसको हेल्प करनी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि आप गलत काम ही कर रहे हो तो वो भी पाप में भागीदार है, गंदी कामों में भी पाप है। और ऐसे चीज़ है कि क्या ही बोलूँ। तो हमें कहने का मतलब है जी कि अगर जब तक आप जिंदा हो तब तक, अगर मौत करीब आए तो इतना टुकड़ा भी आपको मौत के करीब ला सकती है इस तरह से। और लोग कितना ना जहर वगैरह खाते हैं, फलाने ढिकाने टिमकाने सारा चीज़ करते हैं। कितना अगर कोई बड़ा फेस हो गया, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो खा करके सुसाइड कर लेते हैं। उस चीज़ को होना नहीं चाहिए। तो भाई जब तक जिंदा है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है। तो इस जीवन को बहुत अच्छा से हम ज़िंदगी जीने का नाम लेते हैं दोस्तों। हमको ये चीज़ नहीं होता है हड़पना या झूठ बोलना, किसी को छल करना, कपट करना, ये सब हमें ये कभी नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ को हम फील करते हैं, समझते हैं हम। तो हम तो किसी के साथ हम लोग बुरा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इस तरह से सीन है। तो आप लोग को जो भी है तो भाई सभी को समझना चाहिए, मौत बहुत खतरनाक वाली होती है। मौत लोग कहते हैं ना जी कि भगवान हमें नहीं देखते, भगवान देखते हैं। कल मैं बोली थी कि भगवान आप बैठे हुए रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो मैंने वो चीज़ को आजमाई कल। सचमुच भगवान जब वो कल हमारी मतलब हम ऐसे ही बोल रहे थे कि भगवान आप देखते रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो भगवान ने ऐसा हमें दिखाया कि मैं बैठा नहीं रहता हूँ, करता हूँ ना तब मैं गजब के करता हूँ। और फीलिंग भी करवाता हूँ तो गजब के करवाता हूँ। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक मैं देखते रहता हूँ। वो चीज़ था। मैंने जैसे कि महादेव, हाँ भोलेनाथ को मैं बचपन से ही मानते आई हूँ, बहुत ज़्यादा उनको। तो मैं हमेशा उनको मैं बोलती हूँ जी कि मतलब कुछ ऐसा होता है हमारे साथ तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कल बहुत मतलब ये थी, तो क्या बोले हम मतलब ना मन ही मन में मैं बोले कि भगवान आप बैठे ही रहते हो, कुछ नहीं करते हो, बस ऐसे ही आप जैसे एकदम ना ऐसे आप हम अच्छे लोगों के साथ आप बुरे करते हो, बुरे लोगों के साथ कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ ऐसे ही बैठे रहो। तो हमें वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि सचमुच भगवान देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। और अगर उन्होंने आज हमें मतलब ये चीज़ समझ में आया, मैं 24 घंटा में जब ऐसा हुआ 6 बजे हुआ और 9 बजे हमें फ्रेश लगा था, इतना 2-3 घंटा हमें ना पूरा एकदम इतनी कमज़ोरी फील हुई। और हम ना उठ करके पानी पी रहे हैं, बाबू लोग धीरे 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 करके पानी पिला रहा था। तो इसी तरह से तो था, ऐसा सीन था दोस्तों। और क्या ही बोलूँ। और तो भगवान सभी लोग को देखते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करो जी कि हम ना किसी को हड़प लेंगे, किसी को क्या कर लेंगे, तो वो सब नहीं करना चाहिए। सारा चीज़ आपका छूट जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तो अब हमको किसी से ना बात करने को मन करता नहीं है, किसी से बोलने का मन करता है। हमको लगता है जी भैया जो जाओ, जैसे करना है करो, तुम ले करके जाओ, तुम ले करके आए हो, तुम ले करके चले जाना। लेकिन हम तो इतना फील किए हैं जी कि जब उस समय जो था ना, किसी को याद नहीं कर पाओगे ना, आपकी फैमिली काम आएंगी, नहीं आपके बाल बच्चे काम आएंगे, कुछ नहीं। सिर्फ अकेले अगर मौत आएगी तो सिर्फ अकेले आएगी। मौत आएगी तो अकेले आएगी, ले जाएगी तो अकेले ही ले जाएगी। फेस करना है आपको। उस तरह से कल मैंने फील किया है। और मैंने बाहर आ रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ ना, हमारा खाना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा था, इस तरह से। तो भैया आप लोग भी सतर्क हो जाइए, हमारी रियलिटी कहानी है। तो आपको किसके साथ कैसे कैसे हुआ है, तो आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइएगा ज़रूर। तो आज हमारी ये वीडियो थी, जो उसके लिए स्पेशल वीडियो जो कि कहते हैं ना जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और खाओ पियो, अगर आपके पास है खाइए पीजिए, दूसरों को भी हेल्प करिए और दूसरों के बारे में भी सोचिए। तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अपने भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जैसे भी आप कर्म कर रहे हो, जैसे भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो सही चलो, अच्छे छल वाली काम कर रहे हो, पाप वाली काम कर रहे हो तो सबको अपने भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इस तरह से कम पाप ना थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे नहीं कि हम छल कपट करके खा रहे हैं और अपने बटोर रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक वाली। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो चीज़, बहुत लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। और जब तक भौजी जिंदा है तब तक आपको सपोर्ट करते रहना है। कल तो भाई भौजी के टिकट कट ही गया था, ये सोच लेना है आप।